है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात। ओम शांति। आज 6 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम, जहां अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? बाबा पूछते, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर है, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए। ऐसा शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। जो उनकी बुद्धि में ड्रामा, बाबा कहते अच्छी रीति बैठ गया, ड्रामा का खेल यथार्थ रीति, वह ये शब्द नहीं बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जूं मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाप के परिचय को जान अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है,
परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। जितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते, बाबा कहते शिव इतना बड़ा तो बाबा कहते मैं हूँ नहीं। यथार्थ रीति ना जानने कारण बाप को भूल जाते। बाप है भी रचता तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में ब्रह्मा तन में, ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं। अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है समझ की बात। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं। बाप कितना समझाते रोज? नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप को पहचानना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाबा कहते सेकंड की बात है। फिर भी बाबा को कितना समय लगता समझाते। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं? बाबा कहते बुद्धि में पक्का है ना हम कहाँ के रहने वाले। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। ये एक नाटकशाला है। ये सृष्टि एक नाटकशाला रंगमंच है। यहाँ सब कपड़ा बदल कर पार्ट बजाने आए हैं। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। तो कहते हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अब घर वापस लौटने का समय है। तो अभी बाबा कहते तुम्हें घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी, ये भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते ये भी अभी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्ट धारी वह है, करण करावन हार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती हैं। बाबा कहते हैं यहाँ से पार्ट बजा कर घर जाते हैं परम धाम। फिर जब जिसका नंबर आता है अपने टर्न पर अपना पार्ट बजाने आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कोई आत्मा कोई नई आती है, नई निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं अभी स्वीट होम में रहती हैं। आत्माएं सभी जब पार्ट पूरा हो जाता तो अंत में सब घर वापस जाते, वहाँ रहते। वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने।
सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? तब बाबा क्या कहते हैं? ये सब क्या है? सूरज, चांद, सितारे, ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता। कई कहते सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। दिन में सूरज रोशनी देता है इसलिए देवता कहा। बाबा कहते ऐसे थोड़ी देवता है, ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसको भी मालूम नहीं। सूर्य चांद को भी फिर देवता कह देते हैं। वास्तव में यह तो इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के, यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता सेकंड बाय सेकंड, बाबा कहते जो कुछ होता ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, तब बाबा ने मम्मा को याद करते हुए समझानी दी। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते ना माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अच्छी रीति समझते नहीं तो बाबा कहते फिर संशय उठता। अभी भगवानुवाच है, पक्का है ना? किसके प्रति? हम आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ये ज्ञान नहीं सुनाते। पक्का है ना? बाप को तो देह है नहीं और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। पूछते हैं बाबा, नहीं ना, तुम आत्माएं थी। वस्त्र थोड़ी डाला हुआ था, वहाँ तो तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। बाकी तो रूप में तो दोनों बिंदी है। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजाकर गए हैं तभी तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर, जो 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग रच कर गए।
हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से ये सब भूल गए हैं। बाबा तो हर कल्प आते, लेकिन बाबा कहते जो कल्प की आयु लंबी कर दी जिस कारण ये भूल हुई। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं कि विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम्हें ये नॉलेज मिली है, तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र है। अभी ये नाटक पूरा होता है, बाकी बस थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। भले धन हो तब भी अन्न नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। ये सोचे धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाबा कहते साहूकारों के पास भी नहीं होगा। खूने नाहिक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते तो उनको दंड मिलता, इन्होंने क्या भूल की है? तब बाबा कहते सिर्फ एक ही भूल की जो बाप को भूले। तुम तो बाप से अभी राजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं कि मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूं। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो क्या कि हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है तो सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था। सतयुग में कौन थे? देवी देवता, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है और हार में दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया।
बाबा कहते खेल है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। बाबा कहते केवल बाप की याद से पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा तो है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। तब औरों की तुलना देखें तो बाबा कहते तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते। कुछ सुख भी है आटे में नमक। भले दुख की दुनिया है, चारों तरफ दुख है, फिर भी यहाँ थोड़ा तो बाबा कहते औरों की तुलना में तो सुख है ना तुमको भी। जिसको वह काग विष्टा समान सुख कहा जाता, तुम जानते हो सर्व का सुख दाता। अभी तुम जानते कि सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आज के समय अनुसार सभी दुखी हैं, तो बच्चों को भी गुरु करा देते कि अगर मर जाए तो सदगति को पाए। बाबा कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सदगति तो कोई भी दे नहीं सकते। तब गुरु कौन? गुरु वह जो सदगति देवे। सदगति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वह आते हैं, सबको सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, अच्छा उनके पीछे सब आने लगे। जो भी क्राइस्ट के पीछे उनके धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, वह आए। तो बाबा कहते जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? जो उस धर्म के हैं उनके पीछे उस धर्म की आत्मा आती है उन गुरुओं के पीछे। तो और कहा क्या गया कि गुरु तो सबको वापस ले जाते। तो बाबा कहते जबकि वह तो ले आने के निमित्त बने, तो फिर गुरु कैसे कह सकते? तब पतित पावन एक ही बाप को कहते, वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, प्रलय तो होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तब गाते हैं कि भारत में ही बाप आते। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते। इतनी उच्च प्राप्ति कराने वाला बाप, और उनको क्या कहा? सर्वव्यापी। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन भी नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े कर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। कहीं घर बंटते, कहीं देश बंटते। बाबा कहते कितना बंटता है, कितना टुकड़े टुकड़े पर लड़ते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है, क्योंकि अब नई दुनिया आई कि आई। बाबा कहते तुम्हें तो खग्गियाँ मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भूल जाते हैं। बाबा बार बार याद दिलाते और बच्चे फिर भी भूल जाते। किसको? जो इतनी प्राप्ति कराने वाला बाप। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो। मुश्किल कहाँ है? योग शब्द में ही मुश्किल। तो इसलिए बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो। वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अक्ल नहीं है।
बाबा कहते क्या इतनी भी अकल नहीं है? याद नहीं करोगे तो कितना घाटा, याद नहीं करेंगे तो पाप जो है वो चुकतू कैसे होंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मामेकम याद करो, जीते जिस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट अथॉरिटी, वो पारलौकिक और ये अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर, बैठे कितना साधारण तन में, वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। ये तो कितना पुचकार देते रहते हैं, कितना प्यार से पढ़ाते, कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा, और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा नहीं सकता। बाबा कहते भले कहते हैं पार निर्वाण गया, लेकिन ये ड्रामा में नूंद है कि घर तो कोई भी वापस जा न सके। जब तक बाप ना आए तो जाएंगे तो एक साथ, इसलिए बाबा कहते कोई भी वापस नहीं जा सकता, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितना विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो ना समझे, बाबा तो इतना समझाते, तब बाबा कहते समझने वाला समझे, जो ना समझे उनका मौत है, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है ना। तो अलफ बाबा बे बादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो है ही पुरानी दुनिया, तो बाबा कहते इसलिए तो खत्म होनी ही है। तो बुद्धि में क्या पक्का रहे, बाबा बादशाही है, बस अब हम अपने घर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप हमें नए ऐसे विश्व की राजाई देते जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। द्वापर से तो क्या किया, एक दूसरे से राजाई छीनते आए, बाहुबल से लेते आए राज्य। लेकिन बाबा अभी हमें जो नए विश्व की राजाई देते जिसे कोई भी हमसे आधा कल्प छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। विजय माला का दाना बनने के लिए क्या करना है, जीते जी इस दुनिया से मरना है, पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। अब है वरदान। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, एक बाप से ही
सभी रिश्ते निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त। रिश्ता निभाएगा कौन एक से, जिसके सब तरफ से किनारे छूटे हुए हैं। तो किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी से भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप होगी। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। किस युक्ति से? जब एक के साथ सर्व रिश्ते निभाएंगे, बाबा कहते यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल जो है वह समीप अनुभव होगी। तो आज का वरदान, बुद्ध एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। अब है स्लोगन। इसने ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। इसने है, क्या कहा बाबा ने? इसने ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है, वह भी गले लग जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो